हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम दिनेश। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस की और थ्री पर्सन्स की जो टेंस करने से पहले यूज किए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। देयर आर थ्री पर्सन्स इन इंग्लिश। हमारे इंग्लिश के अंदर तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है। जो व्यक्ति बात करता है मीन्स द पर्सन स्पीकिंग। जो व्यक्ति बात करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। उसके अंदर आई मीन्स मैं, एंड वी, और वी के अंदर भी मैं शामिल होता हूँ। वी का मीन क्या होता है? हम। तो उसके अंदर मैं भी शामिल होता हूँ। तो हमारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं आई और वी, तो ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, बिकॉज द पर्सन स्पीकिंग इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। एंड द पर्सन स्पीकिंग टू, जिससे हम बात करते हैं, वो कौन होता है? सेकेंड पर्सन। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे सामने आप खड़े हो, तो आप क्या हो? सेकेंड पर्सन मीन्स यू। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन क्या है? अगर हम दोनों को छोड़ दें तो दुनिया की सारी चीज़ें थर्ड पर्सन हैं। आई वी और यू को छोड़ दें तो दुनिया की सारी चीज़ें ही थर्ड पर्सन हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई और वी को छोड़ दें और मैं बोलूँ माई अंकल, माई सिस्टर, ये भी हमारे क्या हैं? थर्ड पर्सन। योर अंकल, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, ये भी क्या हैं? थर्ड पर्सन। तो बेसिकली हमने क्या देखना है? द पर्सन स्पीकिंग और द पर्सन स्पीकिंग टू। द पर्सन स्पीकिंग इज फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग टू सेकेंड पर्सन, एंड द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो हमारे तीन पर्सन इंग्लिश के अंदर होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं ये जो हमारी पूरी लाइन होती है, दीज आर सब्जेक्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट्स, या हम इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये जो हमारी पूरी लाइन होती है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स, या हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब बीच में हमारे पास एक लाइन और बचती है जिसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस भी। और ये हमारा क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन। हमने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने का तरीका क्या है? एक म्यूजिकल सेंस में हम इसको याद कर सकते हैं। आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। अब मैं थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। जब भी हम फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर की बात करेंगे तो आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर। आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। मीन्स फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर हम सिंगुलर की बात करें तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, तो अभी मैं थोड़ी देर में ही इसके बारे में बात करूँगा। वैसे पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो पोजेस करता है, जो चीज़ों को पोजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई, माई बुक, माई पेन। अगर आपके सामने कोई बुक पड़ी है सिंपली, तो पता नहीं किसकी है, क्या है, अगर आपने इनमें से कोई एक भी लगा दिया तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि ये पोजेस कर लेते हैं माई बुक, आवर बुक, हिज बुक, योर बुक। तो ये हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर हम फर्स्ट पर्सन के अंदर प्लूरल की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी, और पोजेसिव प्रोनाउन आवर, और ऑब्जेक्ट अस। तो ये दो हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक जैसे होते हैं। हमारा सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये हमें सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है एज सब्जेक्ट तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट।
और इसका जो हमारा है पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, यू, योर, सॉरी योर। तो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन दोनों को छोड़ दें तो सारी दुनिया की चीज़ें क्या होती हैं, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के अंदर ही, हिज, हिम, सी, हर। तो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर के अंदर ये हमारे दोनों ही आते हैं, ही भी और सी भी। अगर हम बॉयज़ की बात करें, मेल की बात करें, मैस्कुलिन की बात करें तो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट ही, पोजेसिव प्रोनाउन हिज और ऑब्जेक्ट हिम। और अगर हम गर्ल की बात करें, फीमेल की बात करें या फेमिनिन की बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सिंगुलर सी और पोजेसिव प्रोनाउन हर और ऑब्जेक्ट हर। अगर हम थर्ड पर्सन के अंदर प्लूरल की बात करें, ये ज़रूरी नहीं है कि ही और सी मिलकर ही प्लूरल बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें राम, श्याम एंड गीता, तो इस तरह अगर हमारे दूसरे नाउन्स भी हैं तो उनका जो प्लूरल है उनके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, दे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे। और पोजेसिव प्रोनाउन देयर, सॉरी इट्स देयर, दे, देयर, देम। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, देम। अब हम बात करते हैं इट की। ये इट क्या होता है, नॉन पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉन पर्सनल। जैसे निर्जीव चीज़ों के लिए या कई बार एनिमल्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो इट, इट्स और इट, इसका सब्जेक्ट भी इट होता है, ऑब्जेक्ट भी इट होता है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स। तो इस प्रकार हमने इनको याद करना है। अब इसमें मैं कुछ और जोड़ने जा रहा हूँ, उसकी तरफ भी आप ध्यान देंगे। जैसे हम फर्स्ट पर्सन के अंदर ऐड करते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, myself, ourselves, yourself और yourselves। himself, herself, themselves और itself। ये भी हमारा क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन। और ये माता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है और ये भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। कुछ इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो एडजेक्टिव का मतलब कहाँ से आता है, तो ये हमारे क्या हैं, प्रोनाउन। अब दोनों में क्या फ़र्क है, इस बात को लेके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, दे एक्ट एज डिटरमिनर्स। आपने टर्म भी सुनी होगी, डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन। एक नाउन या नाउन फ्रेज से पहले जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट, जो उनको डिटरमाइन करता है। तो जिस प्रकार मान लो एक नाउन है, मान लो बुक है, बुक, तो इससे पहले मैं ऐड कर दूंगा माई बुक, आवर बुक। तो ये क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं डिटरमिनर। तो इनका जो फंक्शन होता है वो होता है डिटरमिनेटिव फंक्शन। डिटरमिनेटिव फंक्शन, क्योंकि दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं लेकिन दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। ये कभी अकेला नहीं आता, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। तो इसलिए हम इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेटिव
फंक्शन। और जो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है ये हमेशा अकेला आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसका फंक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो इसलिए हमारे दोनों ही क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये डिटर्मिनेटिव फंक्शन और ये इंडिपेंडेंट, इसका स्वतंत्र काम होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन। और ये एक हमारा बचता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लो सपोज करो कि हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे, वी के साथ आवर सेल्फ यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक मेन चीज़ और भी है, यू। कई बार मैं भी क्वेश्चन पुट कर लेता हूँ, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर सेकंड पर्सन के अंदर सिंगुलर क्या है। तो हमारा जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। लेकिन जो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके अंदर हम, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको हम बोलेंगे योर सेल्फ। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का काम करता है तो उसको हम बोलेंगे योर सेल्व्स। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चार्ट को करना है। इसके बाद हम टेंस करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी ही आवश्यकता पड़ेगी, ये हमारे काम आएंगे, इसके बिना हमारे टेंसेस नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम टेंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।